अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये एक अहम वीडियो है उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे कि जो खुद या उनके घर में या उनकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर है कि जिसको दिल का अटैक हुआ और उसके बाद उसकी एंजियोप्लास्टी हुई और स्टेंट वगैरह डाला। तो उसके बाद 5 ऐसी गलतियां हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन आपने वो नहीं करनी। यानी कुछ वीडियोस में हम बात आजकल कर रहे हैं कि दिल के अटैक के बाद की आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं। तो उसमें से यही है कि ये 5 गलतियां आपने या आपके अपने फैमिली मेम्बर को नहीं करने देनी। उनमें से पहली गलती क्या है कि जो डॉक्टर ने आपको अद्वियात तजवीज़ की हुई हैं, जिन अद्वियात पे आपको भेजा गया घर में, तो आपने उस दवाई को बिल्कुल वैसे ही लेना है जैसे आपके डॉक्टर ने बताया है। ये गलती क्यों होती है? अक्सर लोग जिनके दिल के अटैक के फौरी बाद उनको एंजियोप्लास्टी, जिसको कहते हैं दिल का रिपेयर करना, यानी खून की नाली जो है, एंजियो कहते हैं नाली को, प्लास्टी कहते हैं रिपेयर के, जैसा पाइप होता है उसको खोल देते हैं, तो ये एंजियोप्लास्टी है खून की नालियों की। कि उसके बाद जब स्टेंट रख दिया कि वो अब बंद नहीं होगी, तो लोग कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूफोरिक हो जाते हैं और इस खुशी में फिर डॉक्टर की दवाई जो दी हुई होती है तो उसको वो नहीं खा रहे होते। उनके जहन में ये बात बैठी होती है कि अब तो हमारा मसला हल हो गया, तो अब हमें क्या ज़रूरत है दवाइयों की। तो चाहे वो दवाइयाँ आपके कोलेस्ट्रॉल की हों, चाहे वो आपके खून को पतला करने वाली हों, या इसके अलावा भी आपका कार्डियोलॉजिस्ट, जब मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, और ये कार्डियोलॉजिस्ट आपको बता देते हैं कि आपके जो मेडिकल स्पेशलिस्ट ने या किसी डॉक्टर ने दवाई दी है वो भी देना ज़रूरी है। जैसे ब्लड प्रेशर की बात का मेडिकल स्पेशलिस्ट ने दी होती है लेकिन उसका ताल्लुक दिल से बन रहा होता है। तो पहली गलती लोग क्या कर बैठते हैं कि वो दवाइयाँ जो पहले वो खा रहे थे तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर ही उनको छोड़ देते हैं। डॉक्टर आपकी बंद करवा सकते हैं कुछ दवाइयाँ, लेकिन आपने पहली गलती क्या नहीं करनी कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाई को नहीं छोड़ना। अब दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती लोग ये कर बैठते हैं कि जब उनको स्टेंट डल गया, जब उनकी खून की नाली खुल गई, तो उनको होता है कि अब मुझे दिल का कोई मसला नहीं है, तो अब मैं जो मर्ज़ी खाऊं, और उस जो मर्ज़ी खाऊं के चक्करों में वो कोलेस्ट्रोल से भरपूर चिकनाई वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें भी खा बैठते हैं कि जिनकी वजह से खून की नाली में बंदिश पैदा हुई थी। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग की तरफ जाएंगे एंजियोप्लास्टी के बाद, स्टेंटिंग के बाद, लेकिन आपने हार्ट फ्रेंडली डाइट खानी है, आपने हार्ट हेल्दी डाइट खानी है, अपनी वो खुराक खानी है जिससे आपकी दिल की सेहत बेहतर हो। क्योंकि आपको क्यों ज़रूरत पड़ी एंजियोप्लास्टी की, आपको क्यों ज़रूरत पड़ी स्टेंट डलने की, कि आखिर कुछ ना कुछ आपकी डाइट में, आपके लाइफस्टाइल में, आपकी पूरी जो सूरत हाल ज़िंदगी की चल रही थी उसमें कुछ ऐसा मसला था जिससे खून की नाली बंद हुई। और अगर आप यही चीज़ को जारी रखेंगे कि वही खुराकें खाते रहेंगे, ये आपके स्टेंट भी बंद हो जाएंगे, जो अक्सर लोगों के साथ होता है। तो बेशक एक्सट्रीम डाइट पर मत जाएँ, लेकिन फलों का इस्तेमाल, सब्ज़ी का इस्तेमाल, या जो चीज़ें आपके डॉक्टर ने बताई हुई हैं उनको इस्तेमाल करना। और बहुत ज़्यादा जो जंक फूड होता है, फास्ट फूड होता है, फ्राई की चीज़ें होती हैं, मसाले वाली चीज़ें होती हैं, तो उनको परहेज़ करना ये उतना ही ज़रूरी है जितना उस वक्त ज़रूरी था जब आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ था। चलें, आपको हार्ट अटैक हो गया लेकिन उसके बाद एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग हो गई, तो अब आपने वापस उन खुराकों की तरफ नहीं जाना, बल्कि वो खुराक खानी है जो आपके दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है। ये है कि तीसरी गलती ये नहीं करनी। तीसरी गलती क्या है कि लोग फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। मेरे 1-2 जानने वाले हैं कि जिनको जब स्टेंट हो गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी वॉक कैसी जा रही है, तो वो कहते हैं कि अब मुझे वॉक की क्या ज़रूरत है, अब तो मेरे दिल की नाली बिल्कुल खुली है, अब तो उसमें स्टेंट डला हुआ है। आप स्टेंटिंग के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद अगले दिन अपनी वॉक पे जा सकते हैं। सिर्फ वो लोग जो कोई बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हैवी वज़न उठाते हैं या बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि आपने 1.5 महीना तक इंतज़ार करना है। उसके बाद फिर आप अपनी जो ये वाली फ़िज़िकल एक्टिविटी है कि कोई जिम वगैरह ज्वाइन करने का, तो उसकी तरफ जा सकते हैं। हाँ, वो लोग जिनको दिल के अटैक के बाद उनके दिल के पट्टे खुदा न खास्ता नुकसान हो चुके हों, उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन या वो पावर जिस पावर से दिल जो है वो खून को फेंकता है पूरे जिस्म में, वो कम हो चुकी हो, तो ऐसे लोगों को कार्डियोलॉजिस्ट तजवीज़ करता है उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन या दिल की पावर के लिहाज से कि वो किस हद तक अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको किस हद तक अपना सकते हैं। वरना एंजियोप्लास्टी के बाद, स्टेंटिंग के बाद आप अगले दिन अपनी रूटीन की वॉक पे जाएं जिस पे आप पहले भी जाते थे, और उसको जारी रखें। जैसे दवाई खाना ज़रूरी है, जैसे कि एक अच्छी खुराक खाना ज़रूरी है, इसी तरह ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो रूटीन की वॉक है तो उसको जारी रखें, और उसको छोड़ देने की जो गलती है वो आपने नहीं करनी। ये आपकी तीसरी एक पॉइंट है। चौथा जो है वो भी आप ये समझें कि एंजियोप्लास्टी के बाद भी
आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ अलामात जो हैं उनको आपने इग्नोर नहीं करना। जैसा कि जब आपको एंजियोप्लास्टी हुई तो हो सकता है उस वक्त आपको, जब आप अस्पताल में गए थे, डॉक्टर के पास गए थे, तो आपको चेस्ट में पेन हो रही थी, आपको कोई लगता था कि मैदे की गैस है, घबराहट है या थकावट है अचानक बहुत ज़्यादा, तो आप जिसकी वजह से अस्पताल में गए थे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उनको स्टेंटिंग हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, तो वो फिर लोगों को नहीं बताते फैमिली में। वो कहते हैं नहीं मेरी तो एंजियोप्लास्टी हो चुकी है तो ये मुझे अब आम सा गैस का मसला है, हालांकि पहले वो बता रहे थे क्योंकि उनको डर था दिल के अटैक का। तो अगर आपको एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के बाद इस तरह की कोई भी अलामात आती हैं या अलामत आती है चेस्ट पेन की, तो फौरी तौर पे अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, अपने डॉक्टर के पास या उस जगह पे जाएं जहां पे ईसीजी फौरी हो सकती है, और वो ईसीजी अपने कार्डियोलॉजिस्ट को या करीब तरीन जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है उसको ज़रूर दिखाएं, ताकि ये फैसला किया जा सके कि कहीं जो स्टेंट डाला गया था उसमें तो किसी वजह से बंदिश नहीं आ गई है, या फिर बाज़ औक़ात एक में अगर स्टेंट डाला था लेकिन जो खून की दूसरी नाली कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो एंजियोप्लास्टी के बाद इन अलामात को इग्नोर करने की, नज़रअंदाज करने की गलती नहीं करनी। ये एक चौथी गलती है जो लोग कर सकते हैं। और पांचवी और सबसे आखिरी गलती जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वो है कि जब आपको हार्ट अटैक के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद, फिर आप 2-4 दफ़ा तो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि इब्तदाई दिनों में डॉक्टर आपको 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद बुलाता है, लेकिन अक्सर लोग 5 से 6 महीने के बाद डॉक्टर को दिखाना ही बंद कर देते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट का। हालांकि कार्डियोलॉजिस्ट आपको समझाते हैं कि हर 3 या 6 महीने बाद, चाहे आप बिल्कुल भी ठीक हो, लेकिन आपने मेरे पास आना है ताकि मैं आपको चेक करूं, आपको कोई मतलूबा टेस्ट हो वो करवाऊं, दवाइयों को देखूं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे मैं उसको देखूं, दवाइयों की वजह से बाज़ औक़ात बाज़ लोगों में कुछ जिस्म में तब्दीली आ जाती है, उसको सामने रखते हुए दवाइयों को एडजस्ट करूं, लेकिन लोग ये गलती करते हैं कि वापस नहीं जाते फॉलोअप पे, जो बहुत ज़रूरी है। मिसाल दे देता हूँ, किसी को एंजियोप्लास्टी हुई जिसके लिए टीका लगता है कंट्रास्ट का, उसका थोड़ा बहुत शुगर का मसला था, फिर गुर्दों की ख़राबी थी, फिर डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी उसमें एस इनहिबिटर था, कोई पेशाब आवर दवाई दे दी जिसको स्पायरानोलैक्टोन कहते हैं, फिर आप फल ज़्यादा खाते हैं, केला, खजूर वगैरह, अंजीर खाते हैं, तो इन तमाम की वजह से आपका पोटेशियम बढ़ जाता है, जिसको हर 3-1 महीने बाद या 6 महीने बाद उसका टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अब आपने नहीं करवाया, आप डॉक्टर के पास नहीं गए, वही दवाइयाँ चलती रही, वही रूटीन चलती रही, और एक दिन पता चला कि आपके दिल की धड़कन बहुत स्लो हो गई है और आप बेहोश होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आपके जिस्म में पोटेशियम बढ़ जाता है, हाइपरकैलीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक शुरू हो जाता है, दिल की बंदिश शुरू हो जाती है। तो रेगुलर फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के पास वापस ना जाने की गलती भी नहीं करनी। तो दोस्तों, ये वो 5 गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी, आप या आपकी फैमिली में अगर किसी को दिल के अटैक के बाद उसकी एंजियोप्लास्टी हुई है या स्टेंट डाला गया। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, और वीडियो कोई शेयर के काबिल है तो शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करते हुए नीचे बेल नोटिफिकेशन उसको दबा दें ताकि हर नई वीडियो का आपको पता चल जाए कि मैंने अपलोड की है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।